केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भी कई बड़ी उम्मीदें हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वे सरकार से आरडीजी बढ़ोतरी और जीएसटी कंपनसेशन की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आई आपदा के नुकसान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सेब उत्पादन के लिए विदेशी सेब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की गई है। वहीं यूजीसी के नए नियमों पर भी उन्होंने कहा कि किसी भी नियम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मामला अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, ऐसे में इस पर कुछ भी ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि विभाग में कई पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। सरकार आया के पदों पर भर्ती के साथ एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के रोजगार के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसके साथ ही सीबीएसई में परिवर्तित स्कूलों में भी अध्यापकों की नियुक्ति पर काम चल रहा है। जो मैं समझता हूँ रिपोर्ट आजकल में ले होनी है, उससे भी बहुत सी आशाएं हमारे प्रदेश की जुड़ी है। जहाँ 16 फाइनेंस कमीशन की बात आती है, आप जानते हैं कि वर्तमान में अगर आप तुलना करेंगे 2021-22 की और वर्तमान वित्तीय वर्ष की, लगभग एक ही वर्ष में कोई 11,000 करोड़ के आसपास का अंतर आपको देखने को मिलेगा। चाहे उसमें हम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करें, जो उस वक्त लगभग कोई 10,000 करोड़ से अधिक का आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट वार्षिक मिला करता था, आज घटकर 3200 करोड़ रह चुका है। इसी तरह से हमारा ओपीएस को लागू करने के उपरांत लगभग जो हमारी लोन लिमिट थी उसमें भी 1600-1700 करोड़ के आसपास का मैं समझता हूँ शॉर्टफॉल है। जीएसटी कंपनसेशन आपका पहले ही 2022 के अंत तक मिलना बंद हो गया था, तो कुल मिला के लगभग कोई 11,000 करोड़ का अंतर है। इन परिस्थितियों में हमारी सरकार अपना कार्य कर रही है। हम आशा रखते हैं कि यहाँ की विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमें इन बातों को लेकर रियायतें मिलेगी। हमारी मांग है हमारी सरकार की, जब उनकी हाल में पिछले वर्ष भी जब उनकी कमेटी शिमला आई थी और सबसे पहले उनने चयन भी शायद हिमाचल प्रदेश का किया था, तो हमने सारी बातें 16 फाइनेंस कमीशन के समक्ष रखी थी, जिसमें हमने यही मांग की थी कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बढ़ाया जाए और निश्चित रूप में पहाड़ी प्रदेश होने के नाते, सीमित अपने वित्तीय संसाधनों होने के नाते केंद्र हमें अधिक मदद करे। और इसी सोच के साथ जहां केंद्र बजट की बात आती है, उसमें भी विशेष रूप से क्योंकि हमारा प्रदेश आप जानते हैं कि 90% गाँव में रहता है, तो हमारी जो बजट में विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो, उस सोच के साथ हमारी योजनाएं आए, नीतियाँ आए और विशेष रूप से जो नुकसान हमारा 2023 के उपरांत हमारे आधारभूत ढांचे का हुआ है, उसमें हमें रियायतें मिले। हमारे हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हमारा पूरा प्रदेश एक तरह से हॉर्टिकल्चर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, हमें रियायतें मिले, उसमें हमें और इंसेंटिव्स मिले, ये भी हमारी मांग रही है। हमने पहले जो कमिटमेंट भी हमारी केंद्र की पार्टी की थी कि सेब को स्पेशल कैटेगरी में लिया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत जहाँ पहले न्यूजीलैंड के साथ समझौता करके उसमें जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी थी उसमें घटाया गया, और आज की खबर ये कि अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी आपका जो आपको इंपोर्टेड सेब आता था उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई, और इसका बड़ा दुष्प्रभाव नाम मात्र हिमाचल प्रदेश के हमारे सेब बागवानों को होगा। पूरे जो हमारे हिमालयन रीजन के जो हमारे अपर ग्रोइंग स्टेट्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर इसका नुकसान होगा। इसी तरह से जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत पहले 2024 से पहले 50-50% के आधार पर जो प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकारें कंट्रीब्यूट किया करती थी, मैं 2022-23 का ही बजट देख रहा था, लगभग कोई 4,000 करोड़ का प्रावधान आपका मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का आपका पूरे भारतवर्ष के लिए रखा गया था। और जैसे उदाहरण के तौर पे हिमाचल की बात आती, मैंने उदाहरण आपके साथ सेब का, सिट्रस फ्रूट्स का साझा किया। इसी तरह से अलग अलग स्टेटों में अलग अलग आपके इस तरह के उत्पाद थे, तो उसमें भी 2024 के बजट के बाद, फरवरी-मार्च के बाद आप में एक तरह से उस योजना को भी बंद कर दिया गया है। मात्र 1 लाख का टोकन, उसमें टोकन बजट रखकर उस योजना को विराम लगाने का प्रयास भी किया। हमारी मांग है कि उसको पुनः शुरू किया जाए, क्योंकि ये भी हमारा किसान और बागवानी से जुड़ी हुई योजना थी। और इसी तरह से हिमाचल के परिवेश में, क्योंकि हमारे यहाँ पर्यटन, हमारी बागवानी, कृषि और साथ ही साथ
विद्युत क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आने वाले समय में हमने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो इन सेक्टर्स को भी मैं समझता हूँ विशेषकर हिमाचल के परिवेश में केंद्र हमारी मदद करे, ये आशा हम केंद्र सरकार से रखेंगे। अपने स्तर पे पहले ये भी कोशिश, क्योंकि आप समझते हैं कि नियुक्तियों में समय भी लगेगा, तो अभी तो हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टीचर्स है, पहला हमारा प्रस्ताव यही रहेगा कि हम एग्जिस्टिंग अपनी स्ट्रेंथ से इन टीचर्स को सीबीएसई स्कूल भेजें। IIT भर्ती हो रही है तो 7,000 हिमाचल में कहाँ तक इंटरव्यू हो गए? अब वो HPSC DC को दिया हुआ है हमने, अब हमारे को तो लगभग 1 वर्ष हो चुका है, 1 वर्ष के आसपास हो चुका है, तो हम तो आशा रखेंगे कि क्योंकि हमारा ये सरकार का एक कॉर्पोरेशन है कि शीघ्र ये हमारे को 6200 हमने रखनी है आयास पूरे प्रदेश में, जो हमारे प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं ये नियुक्तियाँ मिले हमारी, तो उसमें जो हमारे को पात्र कैंडिडेट थे वो नाम मात्र मिले, 6200 पोस्टें वहाँ पर भी है, लेकिन जो कैंडिडेट्स मिले मात्र 87 है, तो उसमें भी कुछ बातों को लेकर हम कैबिनेट में जाएंगे कि इसमें हम फ़िलहाल ब्रिज कोर्स का या एग्जिस्टिंग अपने जो हमारे ये ट्रेनीज़ हैं, JBT ट्रेनीज़ हैं, उनको इसके तहत लाया जाए, इसमें जो लीगल कॉम्प्लिकेशन है, सारी बातों को लेकर हम शीघ्र कैबिनेट में जाएंगे ताकि ये जो हमारे को सैंक्शन पोस्टें हैं एनटीटी का और इसका लाभ हमारे प्री प्राइमरी स्कूलों में मिले, इसको इस प्रस्ताव को लेकर हम कैबिनेट में जाएंगे। उम्मीद तो ये पिछले कई सालों से चली हुई है और भगवान करे कि शीघ्र इसकी नियुक्तियाँ हों।